जिस तरीके से हमें पेट पालने के लिए रिस्क की ज़रूरत होती है, खाने पीने की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से हमें आखिरत को बनाने के लिए, आखिरत की राह हमवार करने के लिए नेकियों की ज़रूरत होती है। आखिरत में कामयाब होने के लिए हमें नेकियां करने की ज़रूरत होती है, भलाइयाँ करने की ज़रूरत होती है, अच्छे काम करने की ज़रूरत होती है और बुराइयों से रुकने की और गुनाहों से रुकने की ज़रूरत होती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम देखें, हमारा मुआशरा देखें कि हम नेकियों की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम नेकियां नहीं कर रहे हैं, नेकियां कम कर रहे हैं, बुराइयां उससे कहीं ज़्यादा कर रहे हैं। हमारी नेकियां कम हो रही हैं और हमारी बुराइयां ज़्यादा हो रही हैं। हम ज़्यादा आखिरत नहीं इख्तियार कर रहे हैं, आखिरत का तोशा हम नहीं इख्तियार कर रहे हैं। हम नेक अमाल नहीं कर रहे हैं कि हम उस नेक अमाल के ज़रिए अपनी आखिरत को बनाएं। पेट पालने के लिए जिस तरह हमें रिस्क की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए आखिरत को बनाने के लिए नेकियों की ज़रूरत पड़ती है। एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, बैठे हुए थे, आपकी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो किसान था, फावड़ा हाथ में उसके मौजूद था और उस फावड़े के ज़रिए से ज़मीन को खोद रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ फरमाई कि ये बूढ़ा शख्स काम कर रहा है, फावड़ा चला रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी ज़िंदगी की जो आरज़ुएँ हैं, इसकी ज़िंदगी की जो ख्वाहिशें हैं, वो सब के सब छीन ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी आरज़ुएँ छीन ली। वो शख्स एक जगह फावड़े को रखता है और ज़मीन में वहीं पर आराम करने के लिए लेट जाता है। थोड़ी देर के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में फिर दुआ फरमाई, कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी ज़िंदगी की आरज़ुएँ, इसकी ज़िंदगी की ख्वाहिशें वापस लौटा दे। वो शख्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी ख्वाहिशें लौटा दी। वो शख्स फिर दोबारा उठा और उसने फावड़े को उठाया और फिर ज़मीन को खोदने लगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके पास गए और फरमाने लगे कि शख्स, तूने ऐसा ऐसा क्यों किया? उसका सबब दरियाफ्त फरमाया। तो उसने कहा कि ऐसा हुआ कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैं इस उम्र में भी काम कर रहा हूँ, इस उम्र में भी पैसे कमा रहा हूँ, पेट के लिए सारे काम कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद में कहा कि दोबारा तू क्यों उड़ गया? दोबारा फावड़े को उठाया, फिर क्यों काम करने लगा, फिर ज़मीन को क्यों खोदने लगा? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से वो अर्ज़ करने लगा कि दोबारा मेरे दिल में फिर ख्याल आया, मेरे दिल में ख्याल आया कि पेट पालने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए काम करना ही पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा, बगैर काम किए हुए मेरा गुजारा नहीं हो सकता है। तो इससे सबक क्या मिला? इससे सबक मिला कि जिस तरह हम भूखे नहीं रह सकते, अपने पेट के लिए कुछ खाने की ज़रूरत होगी, रिस्क की ज़रूरत होगी, तमाम चीज़ों की ज़रूरत होगी जिसके ज़रिए हमारा पेट भर सके, यानी पेट के लिए हम इतना काम कर सकते हैं, करते हैं। तो इसी तरीके से आखिरत के लिए भी आपको कुछ करना होगा और आखिरत के लिए भी वो चीज़ें चाहिए जिसके ज़रिए आपकी आखिरत बेहतर बने और आपकी आखिरत के लिए रास्ते हमवार हों। तो वो क्या हो सकती हैं? वो चीज़ें, वो नेकियां हो सकती हैं, वो अच्छाइयाँ हो सकती हैं, वो भलाइयाँ हो सकती हैं। हम नेक अमाल करें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की रियाज़त करें, इसके ज़रिए से हमारी आखिरत की राहें हमवार होंगी और हमारे लिए आखिरत के सामान हमारे लिए मुहैया हो जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वहाँ आपका ऊँचा मकाम होगा, आपके गुनाह मिटते जाएंगे और आपके नेकियां बढ़ती जाएंगी। लिहाजा जिस तरीके से दुनिया में हमें पेट पालने के लिए हमें रोज़ी की ज़रूरत होती है और इसी तरीके से हमें आखिरत को बनाने के लिए उसके लिए नेकियों की ज़रूरत पड़ेगी। लिहाजा हम अभी दुनिया में नेकियां कर लें, क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया मज़रउल आखिरा, कि दुनिया जो है दुनिया जो है आखिरत की खेती है, मज़रउल आखिरा है। लिहाजा जो कुछ करना है हमें यही करना है और हमारी ज़िंदगी जो है ये सिर्फ अल्लाह और रसूल के लिए है, नेकियां करने के लिए हैं, अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने के लिए नहीं है, गुनाहों में मुलव्विस करने के लिए नहीं है, बुराइयों में हमें मुनहमिक होने के लिए हमारी ज़िंदगी नहीं है। फिर मुर्शिद हुज़ूर ताजुल शरिया इरशाद फरमाते हैं, ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी के लिए, ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए।